हिंदू धर्म में करवा चौथ का अत्यधिक महत्व है। मान्यता यह है कि अगर सुहागन पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती है तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में सुख आता है। महिलाएं दिन में निर्जला व्रत रखती है और रात के समय चांद देखकर और अपने पति को देखकर अपना व्रत खोलती है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और उनकी पुत्री की पूजा होती है और साथ में करवा माता की पूजा होती है। करवा चौथ में चांद का बहुत बड़ा योगदान है। इस पर्व को स्त्रियां बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, लेकिन समय के साथ इस त्योहार को मनाने में भी परिवर्तन आए हैं। अब अपनी पत्नियों के साथ पति भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। करवा चौथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ शहर में एक सेठ रहता था, जिसके 7 लड़के और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरा था। सातों भाई अपनी बहन को खुश करने के लिए लगे रहते थे, क्योंकि वीरा सातों भाई में अकेली बहन थी, जिसके कारण सातों भाई वीरा को बहुत प्यार करते थे। एक दिन वीरा, भैया मुझे अमरूद खाना है, कोई लाकर दो। देखते ही देखते वीरा के सातों भाई अमरूद लेकर आते हैं और अमरूद का वहाँ पर ढेर लगा देते हैं। अरे अरे भाई, मुझे तो बस एक ही खाना था, आप तो इतने सारे अमरूद लेकर आ गए। वीरा बहन, तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम सातों भाई कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस हमारी बहन हमेशा खुश रहे। वीरा जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने वीरा की शादी सुदर्शन नाम के एक लड़के से कर दी। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन फिर करवा माता का व्रत आ जाता है। वीरा करवा माता का व्रत रखने के लिए अपने घर पर आई होती है। अरे वीरा, तुम्हें इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ रहना होगा, तभी तुम्हारा व्रत पूरा होगा। हाँ वीरा, सही में तुम्हें विधि विधान से ही व्रत रहना होगा। तुम्हें बुनाई सिलाई सब कुछ आज बंद करना होगा। यहाँ अरे मेरी सातों भाभी, भला मैं इतने दिन बाद मायके आई हूँ, वहाँ पर तो मुझे टाइम नहीं लगता। देखो मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ। वीरा अपनी भाभीयों की बात को अनसुना करके कपड़े पे बुनाई करने बैठ जाती है। ऐसे ही शाम बीत जाती है। वीरा के भाई भी शाम को घर पर आ जाते हैं। अरे भाइयों, बड़ी खुशी हो रही है आज इतने दिन बाद आप सभी को खाना खाते हुए देख। अरे बहन, आओ तुम भी खाओ खाना। नहीं भाई, मैंने आज व्रत रखा है। भाभी ने कहा है कि शाम को अर्घ देकर ही व्रत को खोलना, तभी तुम्हारा व्रत पूरा होगा। यह बात सुनकर भाइयों से अपनी भूखी बहन का हाल देखा न गया। हम लोग अपनी बहन को इस तरह से भूखा नहीं छोड़ सकते। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। सभी भाई वहाँ से चल देते हैं और एक दीपक जलाकर जलते हुए दीपक को छलनी में रखकर वीरा को आवाज लगाते हैं। वीरा बहन जल्दी आओ, देखो चंद्रमा निकल गया है, जल्दी से अर्घ दो। क्या चांद निकल आया? आओ भाभीओ, जल्दी चलो, चांद निकल आया। अरे नहीं वीरा, ये तुम्हारा चांद है जो तुम्हारे भाइयों ने निकाला है तुम्हारे लिए। अरे भाभी, आप कैसे बात कर रहे हो? मैं तो अभी अर्घ देकर खाना खाती हूँ, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। वीरा अपने भाइयों के बहकाव में आकर अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहले निवाले में छींक आ जाती है, दूसरे में बाल, तीसरा निवाला खाने वाली होती है। तभी ससुराल से बुलावा आता है। अरे क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? माँ जी ठीक है और वे ठीक है? अरे हाँ वीरा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे ससुराल से शायद तुम्हारे लिए सामान आया है, हम सब ये जाकर देखते हैं। सुदर्शन बाबू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मालकिन को वहाँ पर बुलाया है। क्या दामाद जी की तबीयत खराब हो गई? कैसे? मैं पहले ही कह रही थी वीरा, अपना करवा चौथ का व्रत खंडित मत करो, अपने भाइयों की बात में मत आओ। अरे बस करो, उसकी हालत तो देखो, उसे आराम से ससुराल जाने दो, ठीक है? वीरा रोती रोती वापस अपने ससुराल चली जाती है। जब वह वहाँ पर देखती है तो उसके पति पत्थर का बन चुका था और उसके पति के सर में इतनी सुई थी जितनी कि वीरा ने व्रत के समय कपड़े में बुनाई करते हुए डाली थी। वीरा यह देखकर डर जाती है और रोने लग जाती है और अपने आप को कोसने लग जाती है। हे करवा माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी भाभीयों की बात भी नहीं मानी, मुझे माफ कर दो माँ। बहन, ये सब हमारी वजह से हुआ है, तुम फिक्र मत करो। नहीं भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
मैंने अपने व्रत को खंडित किया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी और मैं अच्छे से इस व्रत को पूरा करूंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। वीरा के भाई वीरा को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं और वीरा एक एक कर उसके सर से सुई निकालती है। इस तरह 1 साल बीत जाता है और करवा माता का व्रत फिर से आ जाता है। वीरा पूरी रीति रिवाज के साथ अपने व्रत को रखती है। भाई आप फिक्र मत करो, मैं इस बार व्रत को खंडित नहीं करूंगी और मैं इस व्रत को पूरी विधि विधान के साथ रखूं। वीरा 1 साल से अपने पति के सर से वे सुइयां निकाल रही थी। करवा माता से वह रात दिन प्रार्थना करती थी। वीरा ने अपने पति को जिंदा करने की ठान रखी थी। व्रत के दिन वीरा अपने पति के सर से एक एक करके सभी सुइयां निकाल देती है और वह भक्ति में लीन होकर बैठ जाती है। करवा माँ, मुझे मेरे पति को मुझे वापस लौटा दो, मुझे वापस लौटा दो। तभी करवा माँ वीरा को दर्शन देती है और उसके पति को जिंदा करने का वरदान भी देती है। पति को जिंदा पाकर वीरा बहुत खुश होती है और अपने व्रत को पूरा करती है। वह पूरी विधि विधान के साथ अपने व्रत को पूरा करती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी करवा माता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनका व्रत पूरा करते हैं। इसके बाद करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियां रखने लगी अपने पति की लंबी आयु के लिए।